तो उम्मीद है कि सरकार को झुकनी होगी, अखबारों को झुकनी होगी, चैनलों को झुकना होगा, क्योंकि अगर उस क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं तो आपको तुरंत हटा के कोई दूसरे युवा या युवती को उस जगह नहीं रखा जाएगा। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो एक था पत्रकार शायद देखा होगा। आज यह वीडियो उसी को समर्पित है, इसलिए इसे मैंने एक था पत्रकार पार्ट 2 के रूप में आपके सामने लाया है। आज का विषय भी एक था पत्रकार पर ही आधारित है। पिछली बार मैंने आप लोगों से पत्रकारों के बारे में, पत्रकारों की स्थिति के बारे में काफ़ी कुछ कहा था और कुछ बातें आप लोगों को मैं बता नहीं पाया था। दरअसल जो गाँव में और मोहल्लों में या छोटे छोटे इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में जो 20 रिपोर्टर्स होते हैं या अंशकालीन संवाददाता होते हैं, उनके बारे में मैंने कुछ चर्चाएं की थी, जो बड़े बड़े चैनलों में, बड़े बड़े अखबारों में काम करते हैं और उनकी कामों की तारीफ उनके इलाके के सोशल वर्कर, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के लोकल सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। उनकी बातों को सभी लोग तवज्जो देते हैं और अधिकारीगण से लेकर आम व्यक्ति भी उन पत्रकारों का सम्मान करते हैं। परंतु आप लोगों ने कभी ये बात नहीं सोचा होगा कि जो गाँव में और मोहल्लों में काम करने वाले पत्रकार, जो दूर दराज क्षेत्रों में काम करते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में काम करते हैं और खबर आपके लिए ढेर सारी खबरें इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचाती है। ये पत्रकार आखिर इनकी हकीकत क्या है? क्या इनके बारे में आज तक समाज ने या सरकार ने या जहां वो काम करते हैं बड़े बड़े अखबारों में या चैनल में, किसी ने इनके बारे में गंभीरता से सोचा है? लेकिन नहीं, किसी ने भी आज तक इनके बारे में कभी गंभीरता से नहीं लिया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी कामों को अंजाम दे रहे हैं। उनको एक काम ये भी अंजाम देना चाहिए, जो दुर्गम क्षेत्रों में इस प्रकार के जो पत्रकार काम करते हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के भविष्य के लिए, उनके बारे में कुछ तो उनके भविष्य को फिक्स करने या उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने हेतु या उन्हें कुछ सुविधा या उनके परिवार को कुछ सुरक्षा हेतु कुछ ना कुछ उपाय मोदी जी को करनी चाहिए। दरअसल ये जो बड़े बड़े चैनल आप देखते हैं या बड़े बड़े अखबार जो आप पढ़ते हैं, उन अखबारों की खबरें देखने के बाद में या उन अखबारों को पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि वाह, क्या खबर है, क्या इन्होंने डेयरिंग दिखाई है, क्या हिम्मत दिखाई है ये खबर बनाने में या ये खबर दिखाने में। लेकिन आपको पता है कि ये खबर आपके पास कौन पहुंचाता है? वो चैनलों में बैठे हुए बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे आवाज़ में चीखते हुए जो एंकर दिखाते हैं, वो ये खबर उनकी नहीं होती है। आपके मोहल्ले, आपके गली कूचे में जो काम करने वाला एक पत्रकार के रूप में चर्चित जो व्यक्ति होता है या युवा या युवती होती है, वही आप तक ये खबरें पहुंचाती है। इसके एवज में आपको पता है उन्हें क्या मिलता है? ना के बराबर पैसा। अगर एक पत्रकार को, अगर एक अंशकालीन संवाददाता या एक रिपोर्टर, जो जिसे नाम के लिए रिपोर्टर कहा जा सकता है एक बूम देने के बाद में, और उसे रिपोर्टर कहा जाता है, जिसे चैनलों के भाषा में स्ट्रिंजर कहा जाता है। स्ट्रिंजर को ना उनके पास कोई प्रमाण पत्र होता है कि उन्हें चैनल ने रखा है, ना कोई फिक्स तनख्वाह होती है उनकी, ना ही उनका कोई स्टेटस होता है उस चैनल में। लेकिन उनके भेजे गए खबर आप बड़े चाव से देखते हैं, आपको लगता है कि यह व्यक्ति हमसे अच्छा है, इसकी पोजीशन भी अच्छी है, इसकी माली हालत भी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल यह जो युवक या युवती होती है, एक जिले में किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होते हैं, वो अपने जेब के पैसे डाल के, अपने गाड़ी पेट्रोल जो भी खर्चा करने के बावजूद वो खबर जो निकाल के लाते हैं, और खबर आके जो आप तक पहुंचती है उसके बाद में उन्हें क्या मिलता है, ये अगर आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसे काम करने से अच्छा आपको कहीं आलू और प्याज बेचनी चाहिए, या कहीं दुकान डाल के, या कहीं किसी दफ्तर में नौकरी कर लेनी चाहिए, जिससे आपका लाइफ सेटल हो। लेकिन इन पत्रकारों को बहुत मुश्किल से, जितने भी स्ट्रेंजर है या अंशकालीन संवाददाता है, शायद ही 10,000 से ज़्यादा उनके खातों में या उनके दफ्तरों से उन तक पहुंचती होगी। अगर ये 10,000 रुपये में आपको पूरे महीना काम करके या खबरें भेज के अगर वो 10,000 कमाता है, तो अब समझिए कि वो, अगर जिसके घर में माता पिता और भाई बहन हो या पत्नी या बच्चे हो, वो किस तरीके से अपने घर का खर्च चलाएगा। इन पत्रकारों पे
जो अंशकालीन संवाददाता होते हैं बड़े बड़े अखबारों के या चैनलों के स्ट्रिंजर होते हैं, उन पर हमेशा लांछन भी लगते आ रहे हैं कि ये सेटिंग करते हैं, खबरों को बेचते हैं, खरीदते हैं। ये लांछन लगाने वाले भी इनके चैनल और इनके अखबारों में बैठे हुए, एसी रूम में बैठे हुए दफ्तर में, जिन्हें आप स्टाफ रिपोर्टर कहते हैं, या वहाँ के जो एंकर्स होते हैं, वही लोग इन पे लांछन भी लगाते हैं और बिना कारण बताए, बिना उनकी जांच पड़ताल करके उन्हें निकाल दिया जाता है। आज चैनलों में बैठ के बड़ी बड़ी खबरों को बोलते हैं हमने अपने रिपोर्टर वहाँ लगा रखा, हमारी खबरें यहाँ है, हम उनके पीछे ये लगा रखा है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि हम मुफ्त में जो काम उनसे करवा रहे हैं उसके उचित कीमत तो उन्हें दे दें। सरकार को, भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे रिपोर्टरों को, जितने भी पूरे भारत में कार्यरत जितने भी रिपोर्टर्स हैं या अंशकालीन संवाददाता हैं या स्ट्रिंजर हैं, उन्हें एक फिक्स तनख्वाह देनी चाहिए। उनकी लाइफ सिक्योर करने के लिए कुछ अमाउंट होना चाहिए, या कुछ पॉलिसी, बीमा या उनका एक इंश्योरेंस होना जरूरी होता चाहिए। और या तो फिर जिस कंपनी के लिए, जिस अखबार के लिए या जिस चैनल के लिए काम करता है, उनका पीएफ प्रोविडेंट फंड की सुविधा उन्हें दी जानी चाहिए कि जब तक वो काम करेगा उनका प्रोविडेंट फंड होगा, और उन्हें बिना कारण बताए आप चैनल से या अखबार से ना निकालें, ऐसा कोई प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आने वाले समय में ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार भले ही कितने बड़े बड़े दावा करे, कितनी बड़ी बड़ी वादे करे, उनके वादे और दावों सब फेल है इसके आगे। क्योंकि भारत के अगर जितने भी ऐसे स्ट्रिंजर और रिपोर्टर है, अगर उन्होंने एक महीने के लिए भी अपना काम बंद कर दिया, तो मेरा मानना है कि चैनलों में, अखबारों में जो खबर आप डेली पढ़ रहे हैं, शायद ही वो खबरें आपको पढ़ने को मिले। क्योंकि जो संख्या हमारे भारत में स्ट्रिंजरों के और लोकल रिपोर्टरों की है, इनके माध्यम से ही आप अखबारों में या चैनलों में खबर देख पाते हैं, जो आप तक पहुंचती है कि इस क्षेत्र में कहाँ बाढ़ आ गई है, कहाँ किसी जंगली जानवरों का हमला हुआ है, कहाँ लूटपाट हुई है, कहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हुई है। ये खबरें जो आप देख रहे हैं, ये कभी नहीं देख पाएंगे। जो आपने एंकरों को बड़े बड़े चैनलों में बैठ के जो बड़ी बड़ी बातें करते देखते हैं एसी रूम पे, उनकी जो तनख्वाह होती है, उनकी 1% भी अगर इनको मिलता तो शायद बहुत बड़ी बात होती। लेकिन आप यकीन मानिए, जो बड़े बड़े चैनलों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका 1% भी इनको शायद ही मिलता है। ऐसे में भारत के जो पत्रकार या भारत के जो अंशकालीन संवाददाता है, उनका परिवार और उनका जीवन हमेशा अंधेरे में रहता है। इसको उजाले में लाने के लिए इनके बारे में मैं समझता हूँ कि आज सोशल मीडिया जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, उसका कारण भी यही है कि इन अखबारों से या इन चैनलों से तंग आने के बाद में इस तरह के जितने भी पत्रकार रहे हैं या अंशकालीन संवाददाताओं ने ये यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया में एक्टिव हुए हैं और बहुत चर्चित भी हो रहे। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आज सोशल मीडिया के दबाव में सरकार को सोचना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पर भी कोई कानून बनाए। आप सोशल मीडिया में कोई कानून बनाने से पहले इन पत्रकारों के बारे में सोचिए। जिस दिन ये पत्रकार जाग गए पूरे भारत के, जिस दिन ये स्ट्रिंजर या अंशकालीन संवाददाता भारत के जाग गए और अपना काम बंद कर दिया, तो आप समझिए कि आपका कहीं रैली, आपका कहीं दौरा या आपकी कहीं संभाषण या आपका कोई इंटरव्यू शायद ही चैनल या अखबार में आपको देखने को मिलेगा। या तो उस स्टाफ रिपोर्टर को आपके दफ्तर तक जाना होगा या उनके दफ्तर तक आपको उठ के जाना पड़ेगा कि चलिए वहाँ आज इस मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, उसकी खबरें हम खुद रिपोर्टिंग। तब उन्हें पता चलेगा कि एक रिपोर्टर कैसे काम करता है और उसके लिए कितनी मेहनत है और कितना खर्चा उठाना पड़ता है और उसके एवज में हम उसे क्या देता है। भारत को आज जितने तेजी से आप आगे ले जा रहे हैं मोदी जी, मेरा मानना है कि आप उतनी तेजी से इन अंशकालीन संवाददाताओं के बारे में या स्ट्रिंजरों के बारे में कुछ नया रूल बनाएं, नए कानून बनाएं और बना के उनके भविष्य को सुरक्षित करें। आज एक पत्रकार काम करते करते खत्म हो जाता है, इस तरीके का पत्रकार, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है और उन्हें 2-5 हज़ार रुपये की मदद करने वाला भी कोई नहीं होता है। अगर आपस में पत्रकार कोई कंट्रीब्यूट भी करेगा तो किस तरीके से, क्योंकि उनके पास खुद के पास कुछ नहीं होता है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। और इसके लिए ना कोई नेता आगे आता है, ना ही कोई समाज सेवक आगे आता है कि इनके बारे में सोचे। मैं देश के नेताओं से और देश के समाज सेवकों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग कम से कम सारी आवाज़ें उठाते हैं, सरकार तक ये बातें पहुंचाती है, ये बात भी आप पहुंचाइए कि इन अंशकालीन संवाददाताओं का भविष्य फिक्स किया जाए। कुछ भी नहीं तो कम से कम एक चैनल जिसमें काम करते हैं या जिस अखबार में काम करते हैं, उनके लिए एक ऐसा बीमा पैकेज उनको बना के दिया जाए कि उनके
कार्यकाल समाप्त होने के बाद या उनकी जीवन लीला समाप्त होने के बाद एक मुश्त कोई अमाउंट उनके परिवार को मिल जाए, जिससे उन्हें राहत मिले। ऐसी कोई सुविधाएं या कोई चीज़, या तो फिर आप उनका पीएफ या कोई ऐसी सुविधा उनको दे कि अगर हम आपको आपके कार्य के दौरान आप को हटाते हैं या आप छोड़ के जाते हैं, तो हम एक फिक्स अमाउंट आपको देंगे, जिससे कि आने वाले जब तक आपको कोई दूसरा काम ना मिले तब तक ये आपके परिवार का भरण पोषण करें। क्या आप मानवता के हर समस्या को, गांव क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों के सब समस्या को जब उठाते हैं, तो किसी पत्रकार के बारे में आप लोगों का सोचने का ये हक नहीं है? आपका भी अधिकार है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये आवाज़ उठाए। मैं निवेदन करूंगा अपने उन सभी पत्रकार भाइयों से कि आप लोग इस बारे में सोचें कि आप लोगों का भविष्य क्या है। आपको कोई चैनल ने एक बम पकड़ा दिया है या कोई एक छोटा सा आई कार्ड पर पकड़ा दिया है कि आप मेरे पत्रकार हैं, तो आपका भविष्य का क्या है? इस बारे में आप सोचें। और चाहूँगा कि देश के सारे पत्रकार उठे, जागे और खड़े हों और इस पे अपना आवाज़ बुलंद करें और कोशिश करें। देखिए, कोशिश करने के बाद हर चीज़ हो सकता था। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने पूरे अंग्रेजों से जो सिर्फ अपने सादगी भाव से जो आंदोलन की थी और देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया था, उसी प्रकार अगर आप पूरे देश के इस तरीके के स्ट्रेंजर और अंशकालीन संवाददाता इकट्ठे हो जाए, एक दूसरे के टांग खींचे बगैर, तो उम्मीद है कि सरकार को झुकनी होगी, अखबारों को झुकनी होगी, चैनलों को झुकना होगा। क्योंकि अगर उस क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं, तो आपको तुरंत हटा के कोई दूसरे युवा या युवती को उस जगह नहीं रखा जाएगा। अगर रखा भी जाता है, अगर आपको किसी कारण से हटाया भी जाता है, तो आपकी सुरक्षा या आपकी सेफ्टी के लिए या आपके परिवार का भरण पोषण के लिए कुछ अमाउंट उनको तय हो, फिक्स हो और दिया जाए। वरना ऐसे काम करने से अच्छे मैं समझ रहा हूँ कि आप आलू और प्याज बेचेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।